उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बाबा और उनके बुलडोजर जो पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बने रहे, उनके इम्तिहान का वक्त आ गया है। जी हाँ, ये वक्त है बाबा और बाबा के बुलडोजर के इम्तिहान का। अगर आपको लगता है कि कानपुर दंगों का दरअसल नुपुर शर्मा के बयानों से या नुपुर शर्मा की डिबेट से कोई ताल्लुक है तो आप गलतफहमी में हैं। दरअसल कानपुर दंगे सीधा सीधा चुनौती हैं योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था और बाबा का जो सिंबल है बुलडोजर, उसको चुनौती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल कानपुर दंगे कुछ नहीं बल्कि ये सीधा सीधा बाबा और बाबा के बुलडोजर को एक चुनौती है। क्या इस चुनौती में बाबा और बाबा का बुलडोजर जो है वो पास होंगे? ये आज बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। तो कानपुर दंगों के वीडियो फुटेज आपने देखे होंगे, बहुत भयानक हैं। किस तरह से दंगाई पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल बम से बोतलों में भर के, किस तरह से बाकायदा जो है पत्थर जमा किए जा रहे हैं, किस तरह से लगातार इस दंगों की प्लानिंग हो रही है और किस तरह से ठेलों में भर भर के जो है वो पत्थर चल रहे थे और दंगाई जो है वो पत्थर बरसा रहे थे। कानपुर के जो दंगे हुए, आपको ऐसा लगता होगा कि इन दंगों का संबंध दरअसल बीजेपी की निलंबित जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनके बयान, उनकी जो डिबेट से कानपुर दंगों का संबंध है। क्योंकि दंगाई यही कह रहे हैं कि दरअसल वो नुपुर शर्मा के बयानों से बहुत आहत थे और नुपुर शर्मा के जो बयान थे उनका विरोध करने के लिए बंद का आयोजन किया गया था और इसीलिए दंगे हो गए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कानपुर दंगों का नुपुर शर्मा से कोई संबंध है तो आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल इन दंगों का नुपुर शर्मा से कोई संबंध नहीं है। नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। दंगाइयों का मकसद उत्तर प्रदेश और देश को जलाना है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो नुपुर शर्मा का बयान था ये किस दिन आया। ये बयान आया 27 मई को। 27 मई को एक टेलीविज़न डिबेट में नुपुर शर्मा ने एक पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की और इसके 7 दिन बाद, जी हाँ, पूरे के पूरे 7 दिन बाद कानपुर में बंद का आयोजन किया जाता है। और दिन कौन सा चुना जाता है बंद के लिए? बंद के लिए और इस दंगों के लिए दिन चुना जाता है वो दिन जिस दिन दरअसल कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। ये दिन चुना जाता है। ये दिन जो है दरअसल बहुत ही साजिश, एक बड़ी साजिश के तहत, बहुत ही एक बड़े षड्यंत्र के तहत, बड़ी चालाकी से इस दिन को चुना गया था। आपको याद है कि दिल्ली में दंगे कब हुए थे? आपको अच्छी तरह से याद होगा। दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीए के विरोध में, वो कौन सा दिन चुना गया था? वो दिन तब चुना गया था जब दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। ये एक मैसेज देने की कोशिश थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंगाइयों के द्वारा और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दिन को चुना गया था दिल्ली के दंगों के लिए। और बाद में इन दंगों के बाद इसके वीडियो फुटेज भी हमारे सामने आए, जिन वीडियो फुटेज में हमने दरअसल साफ तौर पे जो दंगाई और उनको दंगा करने वाले, जो दंगा की साजिश रचने वाले जो ये तमाम लोग थे, इनके बयान भी हमने सुने। जो जेएनयू ब्रांड थी टुकड़े टुकड़े, उनके बयान भी हमने सुने जिसमें वो कह रहे थे कि दरअसल, माफ़ कीजिएगा, कह रहे थे नहीं, कह रहा था, ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देनी चाहिए। जो दरअसल ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो सड़कों पर उतरना है क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया को। ये हमने वीडियो फुटेज में देखा था। और अब जबकि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर में थे, ठीक वही दिन चुना गया कानपुर में दंगों के लिए। दंगों की फुटेज आपने देखी होगी और इन दंगों को लेकर कितनी बड़ी तैयारी थी ये भी आप समझिए।
ये इतनी बड़ी तैयारी थी कि 150 व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, 150 लगभग 150 व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, जिन ग्रुप्स पे सारी तैयारी चल रही थी, सारी इंफॉर्मेशन पास हो रही थी। और अभी जानकारी ये आई है कि इन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनमें 3 समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी इनका हिस्सा थे। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस साजिश में क्या राजनीतिक तार भी जुड़े हुए हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, मैं सिर्फ बात अगर करूं कि समाजवादी पार्टी, तो बात सिर्फ इतनी नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के तार इन दंगों से जुड़े हुए हैं। इसके जो है धीरे धीरे कुछ प्रमाण, कुछ सबूत हमारे सामने आ रहे हैं। इन दंगों का मास्टरमाइंड किसको बताया जा रहा है? इन दंगों का मास्टरमाइंड दरअसल एक जफर हयात को बताया जा रहा है। ये जफर हयात खुद को जो है समाज सेवी कहता है, और समाज सेवी कहकर ये बहुत सारी चीज़ें कहता है कि ये समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये उन 150 व्हाट्सएप ग्रुप्स को चला रहा था, ये और इसकी पत्नी, ये दोनों मिलकर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को चला रहे थे। और बड़ी बात जानते हैं आप क्या है? ये व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे इन दंगों के लिए, लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि कानपुर के अंदर बीते 2-3 साल में जो जांच एजेंसियों ने अब तक जांच की है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, कानपुर के अंदर पिछले 2-3 साल में 2019 के बाद लगातार जो है कुछ संदेहास्पद, कुछ संदिग्ध जो बैंक अकाउंट हैं उनके अंदर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से करीब 49 करोड़ रुपया पहुंचा है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, इस रकम की कल्पना कीजिए। 49 करोड़ रुपए पहुंचा है, जिसमें से एक बड़ा अमाउंट जो है वो जफर हयात के अकाउंट्स में भी, जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ है उसके अकाउंट में भी पहुंचा है। तो 49 करोड़ रुपए अलग अलग देशों से, अलग अलग सोर्सेज से कानपुर के इन खातों में पहुंचाए जा रहे थे। मकसद क्या था? क्या नुपुर शर्मा का बयान मकसद था? अगर नुपुर शर्मा का बयान होता तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 2019 से लगातार पैसे क्यों आ रहे थे? 2019 में किसने कल्पना की थी कि नुपुर शर्मा जो है 2022 में 27 मई को इस तरह का बयान देगी और उसके बाद हमें प्लानिंग, इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल करना है? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप समझिए कि दरअसल ये जो पैसा आ रहा था लगभग 3 साल से इनके अकाउंट्स में भेजा जा रहा था। और इसी तरह का पैसा जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पीएफआई के भी जो ईडी जो है, ईडी ने पीएफआई के भी कई अकाउंट्स जो हैं वो भी जो हैं जब्त किए हैं, सील कर दिए हैं। इन अकाउंट्स में भी कई जगह से पैसा आ रहा था और उन कई जगहों में आप सोचिए अरब देशों के माध्यम से और चीन और अरब देशों के माध्यम से पीएफआई के अकाउंट्स में पैसा आ रहा था। और इस कानपुर के दंगों में भी क्योंकि ये बाहर से पैसा आ रहा था, इसलिए पीएफआई की भूमिका को लेकर के अब करीब से देखा जा रहा है। जफर हयात के साथ साथ पीएफआई के भी 3 लोग पकड़े गए हैं। और ये 3 लोग कौन पकड़े गए हैं? ये 3 लोग वो पकड़े गए हैं जो दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ प्रदर्शन में भी, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल थे और उस समय भी ये पथराव कर रहे थे और इनको पकड़ा गया था, कई इनके ऊपर धाराएं लगी थी। तो ये दरअसल ये जो लोग पकड़े गए हैं ये कह सकते हैं प्रोफेशनल दंगाई हैं। सीए हो जाएगा तो उसके खिलाफ सड़कों पे निकलना है, पत्थर मारने हैं। नुपुर शर्मा को लेकर कोई बात होगी तो पत्थर मारने हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा तो निकल के पत्थर मारने हैं। और अगर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कानपुर आएंगे तो पत्थर निकल के मार रहे हैं। तो दरअसल प्रोफेशनल दंगाई हैं, प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं। इनका नुपुर शर्मा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, किसी पैगंबर मोहम्मद से या किसी शिव से, किसी भगवान शिव से इनका कोई लेना देना नहीं, किसी चीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं। ये दरअसल ये सीधे ये प्रोफेशनल दंगाई हैं, प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं जो नहीं चाहते और कि भारत में और उत्तर प्रदेश में शांति रहे। ये नई कौम जो भारत में पैदा हुई है 2014 के बाद से, जिनको भारत की डेमोक्रेसी में भारत के जो बहुसंख्यक वोटर थे उनका जो फैसला हजम नहीं हो रहा, फैसला जो उनको स्वीकार नहीं है, उसके बाद से ही ये प्रोफेशनल दंगाई, प्रोफेशनल पत्थरबाज लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा जो दंगा है इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दंगा अब योगी आदित्यनाथ के
जो योगी आदित्यनाथ 2.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है, ये उस कार्यकाल का पहला दंगा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दरअसल ये एक इम्तिहान की घड़ी है, बाबा के लिए भी, बाबा के बुलडोज़र के लिए भी। क्योंकि अगर आप जो करीब करीब कुछ महीने पहले, 4-5-6 महीने पहले, मार्च में जिसके नतीजे हमारे सामने आए, जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों को लेकर आप अगर तमाम विश्लेषणों को पढ़ेंगे, और सिर्फ विश्लेषण नहीं, अगर आप जो तमाम सर्वे हुए उन सर्वे की रिपोर्ट्स भी देखेंगे, तो एक बात साफ है, बहुत साफ से हमको दिखती है। वो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत का एक बड़ा कारण दरअसल उनका बुलडोज़र था। बुलडोज़र यानी लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर जो दंगों के लिए कुख्यात था, मुजफ्फरनगर, मेरठ और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, वो उत्तर प्रदेश जो दरअसल मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की वजह से जाना जाता था, जो है AK-47 से AK-56 से जो है राजनीतिक हत्याएं करते थे, तो ऐसे लोगों से जाना जाता था। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, उस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठित अपराध के खिलाफ, संगठित अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, और जो भू माफिया, जो ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे कब्जे करके अपने महल बनाने वाले जो माफिया थे या अपराधी थे, उनके ऊपर जिस तरह से बुलडोज़र चला और जिस तरह से कानून का एक राज स्थापित हुआ, लोगों को लगा कि कानून व्यवस्था कुछ है, लोगों को लगा कि कानून नाम की कोई चीज़ है उत्तर प्रदेश में। ये योगी आदित्यनाथ की जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना था। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म की शुरुआत हो गई है और दूसरे टर्म का ये पहला दंगा है, पहला बड़ा दंगा है, तो सीधे सीधे दंगाइयों ने बाबा को और बाबा के बुलडोज़र को चुनौती दी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सक्रिय हैं, और सक्रिय नहीं, वो एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी मिसाल है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई अब तक कानपुर दंगों को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही है, वैसी कोई भी कार्रवाई कभी भी दंगों के बाद किसी भी राज्य में हुई हो, कम से कम मैंने नहीं देखी। आप देखिए कि किस तरह से CCTV फुटेज खंगाले गए, रातों रात उन CCTV फुटेज में जो लोग दिख रहे थे दंगाई, उनकी तस्वीरें जो हैं, उनकी तस्वीरें पोस्टर बन गई, और 1, 2, 3 पोस्टर ऐसे जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। और जब पोस्टर लगा दिए गए तो उसका खौफ ये हुआ कि कुछ दंगाई तो खुद चलकर थानों में पहुंचे और उन्होंने सरेंडर कर दिया। और कई दंगाइयों को पुलिस वालों ने हैं जिस तरह से सारे बाजार लाठी मार मार के, और उनको जो है उनकी अच्छे से क्लास लेते जिस तरह से गाड़ी में भरा, वो सारे वीडियो वायरल किए गए, ये दिखाने के लिए कि दंगाइयों को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की। तो इस पहले पोस्टर निकाले गए, दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई, कुछ दंगाइयों ने जाकर खुद आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जो बड़े बड़े इन दंगाइयों के पीछे जो नाम थे, जो बड़े बड़े लोग थे सत्ता में बैठे, जिनके पास पावरफुल लोग थे, इनकी गिरफ्तारी की गई। और इनकी अब ईडी की जांच भी, खबर आ रही है इनकी ईडी की जांच भी अब जल्द होगी, ताकि इनकी जो मनी ट्रेल है, नहीं पता चले कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ से इनको पैसा आ रहा था, इस सब की भी जांच हो रही है, होने वाली है ईडी की जांच। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों को लेकर जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी एक जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को लेकर उस बीजेपी के एक नेता को भी गिरफ्तार किया गया। और सिर्फ बीजेपी के नेता को नहीं, बल्कि एक और जो हिंदू एक्टिविस्ट था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में दरअसल वो एक्टिविस्ट एक बुज़ुर्ग दुकान लगाने वाले मुस्लिम जो व्यक्ति था, उसको वो परेशान कर रहा था, उसको हटा रहा था, उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई एक तरफा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है, ये समाजवादी दंगाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई है, ये
दरअसल कांग्रेस दंगाइयों के खिलाफ भी और ये बीजेपी के दंगाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई है। मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं तो हिंदुओं की भी गिरफ्तारी हो रही है। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया में एक बड़ा हिस्सा मैं देख रहा था, वायर की कुछ पोस्ट में देख रहा था, वो लगातार जो दंगाई थे, दंगाइयों की उनकी पत्नियां, उनकी बहनों और उनकी माओं से इंटरव्यू लेकर दिखा रहा है, और वो दंगाइयों की जो घर की महिलाएं हैं वो बड़ा रोते हुए, बिलखते हुए और बड़े नाराज़, बड़ा साधारण सा वो बनाकर कि हम तो बड़े गरीब हैं, मेरा बेटा तो नमाज़ पढ़ रहा था, वो तो दंगाइयों में था नहीं, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, मेरा भाई तो किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम वकील कहाँ से लाएंगे। इस तरह से करके वायर जैसे और कई और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कुछ ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की। इन दंगाइयों को मीडिया का एक हिस्सा बचाने की कोशिश कर रहा है, इनके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि दरअसल बाबा योगी आदित्यनाथ के शासन में सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, सिर्फ सपाई नहीं, भाजपाई भी पकड़े जा रही है। आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि ये उनके इम्तहान की घड़ी है। अभी उन्हें 5 साल तक उत्तर प्रदेश में शासन करना है, 5 साल उन्हें सरकार चलानी है, और अगर इस बार वो ढीले पड़ेंगे तो फिर दंगाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जलाने की, उत्तर प्रदेश को पहले जैसी स्थिति में लाने की साजिश करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसलिए इनको नाकामयाब करना योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा और बुलडोज़र के लिए चुनौती है, परीक्षा की घड़ी है, और बाबा एक्टिव हैं और बहुत जल्द आपको जो है बुलडोज़र भी एक्टिव दिखाई देंगे। जी हाँ, करीब 1000 से ज़्यादा संपत्तियां जो दंगाइयों से जुड़ी हुई हैं, जहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे, जहां दंगों की प्लानिंग हो रही थी, ऐसी 1000 से ज़्यादा संपत्तियां चिन्हित कर ली गई हैं। उन संपत्तियों को लेकर के जांच पड़ताल हो रही है कि उनका नक्शा ठीक था, वो ठीक थी कि नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल हो रही है और बहुत जल्द आप दंगाइयों के मकानों पर बुलडोज़र चलते हुए देखेंगे। तो बाबा और बुलडोज़र के परीक्षा की घड़ी ज़रूर है, लेकिन बाबा सक्रिय हैं, जल्दी आप बुलडोज़र को भी सक्रिय होते देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह का उन्होंने कड़ा मैसेज दिया है, मैं आपको ये बात बतानी भूल गया कि एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के डीएम, कानपुर के डीएम का भी तबादला कर दिया गया। इस तरह से कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। तो किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर जाकर योगी आदित्यनाथ किसी को भी वो रियायत देने के मूड में साफ तौर पर नहीं दिख रहे। और यही वजह है कि एक और दंगाई जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसने वीडियो में कहा था कि मेरे अगर मुस्लिम युवा सड़क पर उतर गए तो फिर कहीं बचने की जगह नहीं मिलेगी। एक और दंगाई जिसने नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में बंद का ऐलान किया था, वो बाबा के तेवरों से डर गया है और उसने अपना जो बंद का कॉल दिया था उसको वापस ले लिया है। तो ये कानून का, बाबा का और बुलडोज़र का डर है। ये डर बना रहे, दंगाइयों के बीच ये डर बना रहे, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बहुत कठोर कार्रवाई इन दंगाइयों के खिलाफ, जो प्रोफेशनल दंगाई हैं, इनके खिलाफ होते हुए हम देखेंगे। और उम्मीद है कि इन सब कार्रवाइयों से उत्तर प्रदेश और बेहतर उत्तम प्रदेश ज़रूर बनेगा। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे एक और मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।